और हमारे इतिहास की क्या बात कहे कि स्वयं परमपिता ने धरा पर आकर लिखा। ये संस्था 1937 से लेकर अब तक चली आ रही है 2016 तक। तो ये संस्था कब शुरू हुई, कैसे चली आ रही है, ये इतिहास आज हमें दीदी जी बताएंगे। तो हम दीदी जी का स्वागत करते हैं एक बार। आदरणीय दीदी जी, ओम शांति। ओम शांति। सभी कहेंगे ओम शांति। पिछले 3 दिनों से आप इस ज्ञान सरोवर परिसर में रहकर यहाँ की गतिविधियों को देखकर, जानकर, अनुभव कर यहाँ की शिक्षाओं को प्राप्त कर आप अवश्य ये समझ गए होंगे कि आप कहाँ आए हैं। जिस स्थान पर आप आए हैं ये कोई साधारण स्थान नहीं है। कोई ऐसा स्थान भी नहीं है जहाँ पूजा पाठ, हवन, जप तप आदि प्रार्थना उस प्रकार से जो भक्ति में की जाती है वो भी नहीं है। या कोई कथा वार्ता चलती हो किसी साधु महात्मा की, वो भी नहीं है। तो आप कौन से स्थान पर आए हो? ये एक बहुत बड़ा ईश्वरीय विश्वविद्यालय है जहाँ स्वयं परमात्मा हमें यह आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं, जो पिछले 80 वर्षों से ये ईश्वरीय कार्य स्वयं शिव परमात्मा ने आरंभ किया, पिता श्री ब्रह्मा बाबा के द्वारा, जो इस संस्था के फाउंडर हैं। तो संस्था का इतिहास पिता श्री ब्रह्मा बाबा फाउंडर का भी एक इतिहास है। कैसे आज से 80 वर्ष पूर्व 1936 में 36-37 यह ईश्वरीय कार्य शुरू हुआ, उसके विषय में अभी गीत भी हम सब ने सुना। एक बहुत ही प्यारा गीत बजा कि परमात्मा शिव ने नव युग का निर्माण करने के लिए एक साधारण पुरुष में प्रवेश किया और उसका नाम रखा ब्रह्मा, जिनको हम अलौकिक पिता के रूप में कहते हैं। हर एक व्यक्ति के 2 पिता तो हम सब जानते हैं। वैसे तो एक ही पिता कहते हैं, शरीर का पिता जिसने शरीर को जन्म दिया, और दूसरा आत्मा का पिता जिसको परम आत्मा कहते हैं। लेकिन
प्रजापिता ब्रह्मा, जिसके द्वारा सृष्टि रची, जिसको जगत पिता कहते हैं, और कैसे परमात्मा ने इस साधारण पुरुष में प्रवेश कर अपनी पहचान हमें दी। तो आज वो इतिहास हम आपको सुनाना चाहेंगे, जो सागर समान अनुभव है, लेकिन एक गागर के रूप में भरकर आपको देना चाहेंगे, सार रूप में। तो पिता श्री ब्रह्मा बाबा कौन थे, इनका पूर्व नाम क्या था, और परमात्मा ने इनको प्रजापिता ब्रह्मा क्यों कहा, कैसे ये हमारे अलौकिक पिता बने, जिनके द्वारा हमने एक अलौकिक जन्म लिया। यह एक बहुत ही विचित्र कहानी है। वैसे भी ब्रह्मा के लिए हम कहते हैं कि ब्रह्मा ने सृष्टि रची, तो ऐसे तो नहीं है कि कभी संसार था ही नहीं और फिर ब्रह्मा को रचा गया और फिर उसके द्वारा सृष्टि परमात्मा ने रची। ये संसार तो अनादि और अविनाशी है, लेकिन जब कलयुग का अंत आता है, तब परमात्मा को इस सृष्टि के परिवर्तन का कार्य करके फिर से सतयुग की स्थापना करनी होती है, तब ब्रह्मा की आवश्यकता पड़ती है। तो कैसे परमात्मा ने इनको ये नाम दिया ब्रह्मा, और इनके तन मन धन के बीज से जो उन्होंने उस समय माताओं बहनों के आगे समर्पित किया, उस बीज का आज वट वृक्ष सारे विश्व में फैल चुका है, जो 140 से भी अधिक देशों में यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ब्रांचेस है। और हमारे जैसी कम से कम 50,000 बहनें हैं, जो संपूर्ण रूप से समर्पित होकर के विभिन्न सेवा केंद्रों में रह करके ये कार्य कर रही है। और आप जैसे लाखों परिवार इस विश्वविद्यालय में नियमित विद्यार्थी बन करके ये आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं। तो कौन थे पिता श्री ब्रह्मा बाबा, और ये 80 साल की यात्रा क्या है, वो हम आपको हो सके तो 80 मिनटों में बताने का प्रयास करेंगे। इनका पूर्व नाम दादा लेखराज था। दादा लेखराज के नाम से आप बहुत बड़े व्यापारी थे। सिंध हैदराबाद में रहते थे। 1876 में आपका जन्म हुआ था। जन्म तो एक साधारण परिवार में हुआ, सिंधी परिवार, हैदराबाद सिंध एक गांव में, उसके भी एक गांव में हुआ। आपके पिता एक साधारण प्राइमरी स्कूल के टीचर थे, बहुत गरीब घर के थे, लेकिन अपने ही जीवन काल में कैसे उन्नति कर आप हीरे जवाहरात के व्यापारी बन गए एक ही जन्म में। कोई माँ बाप से कुछ विरासत नहीं मिली, लेकिन सबसे ऊंचा व्यापार हीरे जवाहरात का माना जाता है। और आप बहुत बड़े हीरे जवाहरातों का व्यापार करते थे। सोने के गहनों में हीरे जड़कर आप बेचते थे। आपकी दुकान बहुत बड़ी, एक शोरूम, वो कलकत्ता में थी। आपके पार्टनर कलकत्ता में रहते थे और आप स्वयं हैदराबाद सिंध में रहते थे।
आपके ग्राहक कोई छोटे मोटे लोग नहीं थे। ये क्योंकि हीरो का व्यापार तो छोटे मोटे तो नहीं करेंगे ना। तो आपके जो ग्राहक थे जो हीरो के गहने खरीदते थे, वो या तो राजाएं महाराजाएं थे उस समय के। भारत में कई राजाएं महाराजाएं होके गए हैं। उनकी जो रानियां थी वो तो घरों से बाहर इतना नहीं निकलती थी, पर्दे नशीन भी रहती थी। तो बाबा को अक्सर राजा महाराजा अपने महलों में बुलाते थे और गहने पसंद करवाते थे अपनी रानियों के लिए। तो इतने बड़े व्यापार में इतने बड़े ग्राहक और साथ साथ अंग्रेज़ों का राज्य था उस समय भारत में, और वे कलकत्ता से ही आते जाते थे। कलकत्ता ही राजधानी थी 1912 तक, तो कलकत्ता ही राजधानी थी। तो कैसे इतने बड़े ग्राहक इनके थे, तो आपने एक ही जीवन में इतनी ऊंची छलांग लगाई। लखीराज बाबू के नाम से आप बहुत फेमस थे। आपका जो परिवार था वो भी बहुत सुखी था। 5 बच्चे थे, 3 बेटियां 2 बेटे, और बेटे बेटी की तो लगभग उनकी तो शादी हो चुकी थी, छोटे थे वो। और जिस समय उनकी उम्र 60 वर्ष की हुई 1936 में, कैसे उनके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। और उस परिवर्तन की कहानी जब सुनते हैं लोग, तो उसके आधार से उनके जीवन में भी परिवर्तन आता है। तो हम कहते हैं जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी पिताश्री ब्रह्मा बाबा की आपको सुनाने जा रहे हैं। आप धनी तो थे ही, पर जितने ही धनी थे उतने ही दानी भी थे। कोई भी उनके द्वार पर आता था, कभी हाथ खाली नहीं जाता था। कुछ भी मांगने आता था, बाबा उनको सहर्ष उनकी इच्छा पूरी करते थे, वो देते थे। साधु संत महात्माएं भी बाबा के पास आते थे, उनके घर में रहते थे और उनसे बाबा सत्संग करवाते थे। तो दानी भी बहुत थे, उनको भी खूब धन धान्य देके संतुष्ट करके भेजते थे। इतने ही बड़े भक्त भी थे, विष्णु की भक्ति नियमित रूप से करते थे। गीता का पाठ बिना नागा करते थे, यहाँ तक कि अगर ट्रेन में सफ़र करते होंगे तो भी सवेरे सवेरे नहा धो करके बिना मुंह जूठा किए गीता का पाठ करके फिर और कुछ काम करते थे। कोई साधु महात्मा घर में आते थे तो वो सत्संग कराते थे, वरना बाबा खुद ही गीता पढ़ते थे। सब परिवार के सदस्य साथ में बैठते थे और गीता बाबा सुनाते थे। तो उतने ही बड़े भक्त थे। कोई ऐसा मंदिर नहीं होगा जहाँ बाबा दर्शन न करने गए हो। यहाँ तक कि अमरनाथ की भी यात्रा की थी, जो बहुत कठिन मानी जाती है। उस समय तो और भी ज़्यादा कठिन थी। तो विष्णु की भक्ति तो करते थे। कोई शास्त्र बाबा ने छोड़ा नहीं जो अध्ययन न किया हो, लेकिन सब कुछ होते हुए भी उनके जीवन में एक खोज थी। वो खोज थी सत्यता को जानने की, ईश्वर को जानने की। हम कौन है, हम क्यों है, इस जगत को भगवान ने क्यों रचा, आखिर इसका लक्ष्य क्या है, इस संसार में इतना दुख क्यों है, हम कहाँ से आए, आदि आदि ये कई जो आध्यात्मिक प्रश्न हैं वो इनके मन में सदा चलते थे। और इन प्रश्नों का उत्तर लेने लिए बाबा गुरुओं के पास जाते थे, शास्त्र पढ़ते थे और अपने जीवन काल में 12 गुरु किए, क्योंकि वो समझते थे कि हमको ऐसा गुरु चाहिए जो इतना पहुंचा हुआ हो, इतना ज्ञानी हो,
जो मेरे मन में प्रश्न है उनके वो जवाब दे सके, लेकिन किसी से भी उनको संतुष्टि नहीं हुई। इसीलिए 12 गुरु किए। नहीं तो कोई एक गुरु करता है, सोचता है कि बस मैंने गुरु किया हुआ है, उसका मंत्र मैं जपता हूँ, बस मेरा ऐसे ही उद्धार हो जाएगा। लेकिन बाबा के अंदर ऐसे नहीं था, वो खोज में थे। तो कैसे, एक दिन की बात है, 1936 में अपने घर में विष्णु की भक्ति पूजा कर रहे थे कि अचानक विष्णु चतुर्भुज का उनको साक्षात्कार हुआ। अब इससे इनके जीवन में परिवर्तन आया। 4 भुजाधारी विष्णु, शंख चक्र गदा पद्मधारी विष्णु उनके सामने आके उपस्थित हो गए और दर्शन दिया और उनको एक वरदान दिया, अहम चतुर्भुज तत्त्वम। मैं विष्णु चतुर्भुज हूँ, तुम भी मेरे जैसे हो। और बाबा तो देखता ही रह गया। देखते देखते विष्णु के कई रूप, कई मंदिर हैं भारत में विष्णु के, वो उनके एक एक करके सामने आते गए, एक एक मूर्ति जैसे जैसे चेतन में उसने अनुभव किया। और हर एक विष्णु के रूप से यही उनको वरदान मिला, अहम चतुर्भुज तत्त्वम तत्त्वम तत्त्वम। ये उनके कानों में गूंजते रहे, तत्त्वम यानी तुम मेरे जैसे हो, वैसे तुम भी हो मेरे जैसे। अब जब ध्यान से नीचे उतरे तो ये आवाज़ जो उनके कानों में गूंज रही थी उनको समझ में नहीं आई कि मैं इन जैसे कैसे हूँ। मैं तो एक साधारण भक्त हूँ, एक व्यापारी हूँ, एक गृहस्थी हूँ, भगत हूँ ज़रूर, लेकिन मैं इन जैसा तो नहीं हूँ। तो ये जो मुझे वरदान मिला मेरे इष्ट से, इसका मतलब क्या है? अब इस मतलब को जानने के लिए बाबा ने अपने गुरु से, जो उस समय उनके थे, उनसे पूछा। तो गुरु ने भी, जो उनकी समझ थी उस अनुसार गुरु ने कहा कि हो सकता है भगवान को आपसे कुछ ऐसा महान कार्य करवाना होगा जो ईश्वर ही कर सकता है, और वो आपसे करवाना होगा। तो मेरे जैसे हो। अब इनको आया कि मुझे ऐसा कौन सा कार्य कराना चाहते हैं जो ईश्वर का कार्य हो और वो मुझे दे रहे हैं, तो वो कौन सा कार्य होगा? अब गुरु को तो कुछ उस समय तो कुछ सूझा नहीं, लेकिन इतना ज़रूर गुरु ने कहा कि उसके लिए आप थोड़े दिन के लिए एकांतवास में चले जाओ, और हो सकता है उस एकांतवास में आपको फिर से कुछ ऐसे अनुभव हो जिससे आपको ईश्वर से प्रेरणा मिल सके कि उनका क्या कार्य आपको करना है। तो बाबा हैदराबाद सिंध से बनारस चले गए। बनारस में उनके एक मित्र रहते थे जो सदा उनको निमंत्रण देते थे कि यहाँ आकर के आप भक्ति भावना में थोड़े दिन बिताएं। गंगा घाट पर, गंगा के पास ही उनका बहुत बड़ा मकान था। तो बाबा ने सोचा मैं बनारस जाके कुछ दिन एकांतवास का अनुभव करूं, ताकि भगवान मुझे और आदेश दे कि मुझे क्या करना है। तो आप बाबा चले गए बनारस में, और बनारस में विष्णु का ही ध्यान करते थे, वही उनके इष्ट थे। तो कैसे एक दिन की बात है कि बाबा को कलयुगी दुनिया के महाविनाश का साक्षात्कार हुआ। बाबा ने देखा कि ये कलयुगी दुनिया कैसे विनाश को पा रही है। एक तरफ अणु युद्ध, जिसमें बाबा ने देखा बॉम्ब्स गिर रहे हैं, और जहाँ जहाँ बॉम्ब्स गिर रहे हैं वहाँ आग ही आग लग रही है। दूसरी ओर बाबा ने देखा कि सिविल वॉर हो रही है, रक्त की नदियाँ बह रही है, लोग एक दो का खून कर रहे हैं, तलवारें चल रही है, बंदूकें चल रही है। और देखते ही देखते बाबा ने देखा कि खून की नदियाँ बहने लगी चारों ओर, और लाशें ही लाशें। तो कहाँ आग देख रहा है, कहाँ गृह युद्ध देख रहा है, और कहाँ बाबा ने देखा
प्राकृतिक आपदा, इतनी बाढ़, इतना भूकंप, मानो कि पांचों ही तत्व इतना कहर मचा रहे हैं, जो देखते ही देखते बाबा ने देखा सर्वनाश हो गया, सर्वनाश। एकदम जैसे प्रलय जैसी स्थिति संसार में आ गई। और बाबा ने ये दृश्य देखने के बाद बिल्कुल इतना वैराग आ गया संसार से कि हे भगवान, आप मुझे ये क्या दिखा रहे हो? अगर दुनिया ऐसे ही खत्म हो जाएगी तो फिर बनाई क्यों आपने? हाँ, क्योंकि तर्क बुद्धि थी उनकी, हर बात में वो विश्लेषण करना चाहते थे, आर्ग्यूमेंट करते थे बहुत। तो भगवान से भी बहस करने लगे, हे भगवान, अगर ऐसे ही ये दुनिया खत्म होगी तो फिर बनाई क्यों? और आप तो सुख के दाता हो, इतना दुख क्यों है संसार में? मानो प्रश्न ही प्रश्न, उत्तर तो कुछ मिला नहीं। और भगवान आपसे कुछ करवाना चाहते हैं, ये भी तो कुछ समझ में नहीं आया, क्या करवाना चाहते हैं? वो तो विनाश ही देख लिया, तो क्या करवाना चाहते होंगे? तो इसलिए और भी ज़्यादा कन्फ्यूजन उनके मन में हुआ। परंतु अपने इष्ट की आराधना तो करते ही रहे, विष्णु का ध्यान तो करते ही रहे। तो फिर एक दिन बाबा को परम धाम का साक्षात्कार हुआ, जिसमें बाबा ने देखा एक अखंड ज्योति का एक महतत्व, चारों ओर सुनहरा लाल प्रकाश। वो आत्माओं की दुनिया देखी, जिसमें छोटे छोटे सितारे एक उल्टे झाड़ की तरह देखा। और उसमें बीज इतना शक्तिशाली ऊपर और नीचे एक झाड़, सितारों का, ये आत्माओं का झाड़ जो परम धाम में साक्षात्कार में दिखाई देता है, वो अनुभव उन्होंने किया। और फिर क्या देखा कि उस आत्माओं के झाड़ से वो छोटे छोटे सितारे आत्माएं धीरे धीरे उस ब्रह्म महतत्व से, सुनहरे लाल प्रकाश से नीचे उतरते गए, एक महाज्योति से। और वो कैसे नीचे उतरते गए, उतरते उतरते बाबा देखते ही रह गए, जैसे सितारे नीचे गिर जा रहे हैं। और देखते ही देखते बाबा ने देखा, वो जैसे ही धरती पर पहुंचे तो वो सितारे बदल करके देवी और देवता का रूप लेते गए। ये सब साक्षात्कार किया उन्होंने। और फिर बाबा ने देखा एक सुंदर संसार, देखते ही देखते देख ही रहे थे बाबा, और एकदम सब बदलता गया, बदलता गया, बदलता गया। और इतना सुंदर संसार, जहाँ प्रकृति का चरम श्रेष्ठ स्वरूप, जहाँ हर मानव देव स्वरूप में देखा, जितनी उसकी तारीफ की जाए उतनी कम, ऐसा संसार बाबा ने देखा। और फिर बाबा ने क्या देखा कि एक बहुत सुंदर सोने का महल, जिस महल में दीवारों पर हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं, और वहाँ लक्ष्मी और नारायण सिंहासन पर बैठे, और कैसे उनका स्वागत हो रहा है। और वो बाहर निकले और एक आंगन में आए, बहुत ही सुंदर बगीचा, जहाँ चारों ओर शहनाइयाँ बज रही है, इतनी सुगंधित फूलों की खुशबू आ रही है, और झरने बह रहे, न जाने क्या क्या बाबा ने देखा। और लक्ष्मी नारायण महल से बगीचे में टहल रहे हैं। और एक आकाशवाणी हुई उनको, जिस आकाशवाणी में जो शब्द थे वो थे कि लखीराज उठो जागो, कलयुगी दुनिया के महाविनाश के बाद ऐसी सतयुगी दुनिया आने वाली है, और ऐसी दुनिया तुमको बनानी है, ऐसी सतयुगी दुनिया तुमको बनानी है। इसलिए लखीराज उठो जागो। बाबा तो देखते ही रह गए, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, कौन मुझे आवाज़ दे रहा है? ये तो ईश्वर आकाशवाणी जैसे कर रहा था कि ऐसी दुनिया तुमको बनानी है। बस ये बाबा दृश्य देखते देखते उसमें खो गए। और जब वापस ध्यान से नीचे उतरे तो बाबा को लगा इतनी सुंदर दुनिया वो मुझे बनानी है, मैं कैसे बनाऊंगा?
मेरे पास कौन सी शक्ति है जो मैं कोई ऐसी इतनी सुंदर दुनिया बना सकूं? उसके लिए मुझे करना क्या होगा? अब ये भी एक फिर दूसरा प्रश्न उत्पन्न हुआ कि ये काम तो भगवान ने दिया, लेकिन उसको कैसे करना है वो तो बताया नहीं। बस इतना ही उनके मन में आया कि इसके लिए कुछ करना तो पड़ेगा। हाथ पर हाथ धर के मैं बनारस में बैठा रहूँगा तो काम नहीं चलेगा। और उसी समय 1 मास लगभग हो चुका था वहाँ, तो घर से भी निमंत्रण था और उनके पार्टनर कलकत्ता में बुला रहे थे कि जल्दी आओ, राजाएं महाराजाएं बुला रहे थे, क्योंकि बाबा नेपाल तक जाते थे। वहाँ भी राजाएं, राणा परिवार, मतलब सबके साथ बाबा का राजाओं के साथ बहुत उठना बैठना होता था। तो जब उनको ऐसे बुलावा आया तो कुछ समझ नहीं सके, लेकिन सोचा कि कुछ करना तो पड़ेगा। तो बाबा बनारस से कलकत्ता गए, और कलकत्ता में जब गए तो जो उन्होंने अनुभव किया विनाश का और एक सत्युगी दुनिया का, उन बातों का उनके दिमाग पर इतना असर हो गया कि बिल्कुल वैराग आ गया, इतना वैराग्य। तो जब दुकान में पहुंचे और इतने हीरे जवाहरातों के गहने देख रहे हैं, तो बाबा को तो वो सब पत्थर दिखाई देने लगे। कहाँ हीरे चमकने वाले, पर जैसे एकदम पत्थर बेजान लगने लगे। तो बाबा को तो कोई आकर्षण ही नहीं था। अब ऐसा धंधा कैसे करेंगे? तो अपने पार्टनर को बाबा ने सारी बातें समझाई और उनको कहा कि अभी मैं ये धंधा नहीं कर सकता हूँ, मुझे भगवान ने सच्चे रत्नों का धंधा करने के लिए दिया है, मुझे अभी वो करना है, ये तो मेरे आगे पत्थर दिखाई दे रहे। तो बाबा ने उनसे जो उनकी बिजनेस में जो उनका शेयर था वो ले लिया और वापस हैदराबाद सिंध चले गए, छोड़कर कलकत्ता का दुकान। और जब वापस हैदराबाद सिंध पहुँचे तो बिल्कुल बदल गए थे। घर वालों ने बहुत खुशियाँ मनाई कि वापस आ रहे हैं, पोतरे का जन्म हुआ था, सोचा दादाजी आएंगे तो हम कोई पार्टी देंगे, ये करेंगे, बहुत कुछ उनके अंदर आशाएं थी। और जैसे बाबा वापस लौटे तो इतना बदल गए, जो हैरान हो गए सारा परिवार कि बाबा को क्या हो गया। और घर में भी इतना एकांतवास में रहने लगे, किससे बातचीत नहीं, बिल्कुल शांत शांत अपने कमरे में ही बैठे रहते थे और ध्यान में ही रहते थे। और फिर कैसे एक दिन की बात है कि बाबा को परमात्मा दिव्य ज्योति स्वरूप शिव उनका साक्षात्कार हुआ। बहुत सुंदर प्रकाशमय रूप बाबा ने देखा, बड़ा ही श्रेष्ठ सुंदर स्वरूप, इतना तेजोमय पर उतना ही शीतल, उतना ही प्रेम के वाइब्रेशंस उनसे मिलते हुए, बहुत कुछ वो वर्णन भी नहीं कर सके। और बाबा उसी में मग्न हो गए। और देखते ही देखते बाबा ने अनुभव किया कि वो जो स्वरूप था, वो प्रकाश, वो धीरे धीरे उनके निकट आया और निकट आते 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 उनके अंदर प्रवेश हो गया। शिव परमात्मा का उनको दिव्य साक्षात्कार हुआ और शिव परमात्मा ने उनके तन में एक प्रवेश दाल की। अब ये उनके परिवार वालों ने देखा, क्योंकि जैसे बाबा के समीप गए तो क्या देखा, चेहरे पर इतनी चमक थी, ये मस्तक इतना, ललाट पर इतना जैसे इतनी रोशनी थी, चारों ओर इतना प्रकाश था। और बाबा के होंठ हिल रहे थे, होंठ हिल रहे थे। तो जैसे नज़दीक गए देखने के लिए, तो वो होंठ जो हिल रहे थे वो उनकी आवाज़ नहीं थी, लेकिन परमात्मा शिव ने उनके द्वारा अपना परिचय दिया कि मैं निज आनंद रूप हूँ, मैं शिव हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं शिव हूँ, मैं प्रकाश स्वरूप हूँ, मैं शिव हूँ। अब ये उनके घर वालों ने सुना, उनकी बहू, पत्नी, मानो जो भी परिवार वाले घर में थे, ये गहरी आवाज़ उनके मुख से निकल रही थी।
और बाबा की आंखें तो बंद थी, वो अंदर ही अंदर ध्यान में थे। और ये जैसे परमात्मा शिव ने अपनी पहचान उनके मुख द्वारा दी। और फिर जब बाबा ने आंखें खोली तो उनसे पूछा गया, बाबा आपने क्या देखा, क्या अनुभव किया? तो बाबा ने बस 2 ही शब्द कहे, कोई प्रकाश था, कोई शक्ति थी। कोई प्रकाश था, कोई शक्ति थी, बहुत तेजोमयी थी, ये अनुभव सुनाने लगे। और वो शक्ति इतनी प्यारी थी, इतना प्रकाश मधुर आनंदमय, मतलब वर्णन करते करते वो उसी में खो गए। और फिर कहा कि वो शक्ति मेरे पास आई और ऐसे अनुभव हुआ जैसे मेरे अंदर समा गई। ये मैंने देखा, यही मैंने अनुभव किया, बाकी आगे मुझे कुछ पता नहीं। अब घर वाले भी क्या समझे, वो बाबा खुद भी क्या समझे कि ये क्या अनुभव था। लेकिन उसके बाद चमत्कार होने लगे। क्या चमत्कार होने लगे? जो बाबा को देखता था, बाबा से उनको श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता था। जैसे बाबा खड़े हैं तो जैसे सफ़ेद धोती कुर्ता वाला नहीं, लेकिन मोर मुकुटधारी मोहिनी रूप श्री कृष्ण बांसुरी बजाता हुआ ऐसे खड़ा है, ये वो अनुभव करते थे। कभी बाबा ओम की ध्वनि करते थे तो जो सामने होते थे वो सुन सुन करके एकदम ध्यान में चले जाते थे और कृष्ण का साक्षात्कार करते थे अंदर ही अंदर। बड़ी विचित्र लीलाएं उस समय हुई और बाबा को कुछ समझ में नहीं आया। बाबा कहते थे ये मेरी शक्ति नहीं है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास कहाँ से ये ताकत आई। लेकिन ये अनुभव वहाँ के लोगों को होने लगे, परिवार वालों को होने लगे और दूर दूर से लोग आते गए। सोचा कि एक चमत्कारी पुरुष है ये, इनको देखने से कृष्ण के दर्शन होते हैं। और दूसरा चमत्कार ये हुआ कि केवल उनके सामने जो आते थे उनको ही नहीं दर्शन होते थे, लोगों को घर बैठे भी साक्षात्कार होने लगे। घर में सवेरे सवेरे वो अनुभव करते थे कि एक श्री कृष्ण के साथ वे बगीचे में हैं और कैसे श्री कृष्ण के पास जा रहे हैं तो एकदम वो रूप बदल करके ये साधारण बूढ़ा व्यक्ति सफ़ेद वस्त्रधारी सामने आ गए और कृष्ण दूर चला गया पीछे। और कृष्ण इशारे से कहता है मेरे से मिलना है तो इनके पास जाओ, मैं इनके पास ही तुमको मिलूँगा। अब ये कौन थे ये तो पता नहीं था, कि कोई सब तो नहीं जानते थे बाबा को, तो कैसे ढूंढ ढूंढ करके भी बाबा के पास आते थे। अब पहली क्रांति ये हुई साक्षात्कारों की, 1936 की ये बात है। और इतनी बड़ी न्यूज़ बन गई थी उस समय, जो अमेरिका में टाइम मैगज़ीन एक निकलती जिसमें इंटरनेशनल न्यूज़ आती है, उस मैगज़ीन में भी ये लेख आया कि हैदराबाद सिंध जो उस समय भारत का हिस्सा था, वहाँ एक ऐसा पुरुष है जिसके पास एक चमत्कारिक शक्ति है और जो उनके सामने जाता उनको कृष्ण के दर्शन होते हैं उनसे। बस ये एक न्यूज़ ऐसी फैल गई। अब ये क्रांति हो गई, मानो एक क्रांति कहलाई जाती है ना, साक्षात्कारों की क्रांति। फिर दूसरी बात क्या हुई कि उसमें जो साक्षात्कार होते थे वो अधिकतर बहनों और माताओं को होते थे, पुरुषों को कम। और सिंधी लोग, हैदराबाद सिंध उस समय जो ये शहर था जहाँ सिंध वर्ग की सिंधी रहते थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन। सिंधी लोग बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं और कैसे उनका व्यापार सिंध में तो कम लेकिन सारे विश्व में उनका व्यापार फैला हुआ होता था। अमेरिका, इंग्लैंड, सिंगापुर, जापान, हांगकांग, इंडोनेशिया, श्रीलंका, मतलब कई देशों में वो व्यापार करते थे और कभी कभी साल में एक बार घर जाते थे। हैदराबाद सिंध, उसको सिंध वर्की कहते थे, सिंधी बिजनेसमैन। और तो स्त्रियां जो होती थी वो तो 4 दीवार के अंदर कैद, उनके आगे कोई सोशल एक्टिविटीज़ नहीं, केवल बस बच्चे पैदा करना, पालना करना 4 वॉल्स के अंदर। और अगर किसी के पति की मृत्यु हो जाए मानो, तो उसके लिए तो मानो एक पहाड़ टूट पड़ा हो,
उनको समाज में कोई स्थान नहीं था। तो अब कैसे बहनें, कुमारियाँ, माताएं वो आने लगी। तो सबसे पहले ओम राधे, जिनको हम मम्मा कहते थे, वो उस समय 16 साल की थी। उनके फादर की डेथ हो गई थी। बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, वो भी हीरे जवाहरात का व्यापार करते थे, और अचानक देवाला मारा। धंधे में तो ये सब होता है। तो देवाला मारा तो एकदम हार्ट पर असर आया और हार्ट फेल हो गए। मानो कि इतनी बड़ी बिजनेस सब कुछ खत्म हो गई। तो इनके फादर की डेथ हुई थी। अब इनकी माँ इतनी रोती थी, इतना रोती थी, जो बात मत पूछो। और ये जो बच्ची थी उस समय 16 साल की थी, इनका नाम राधे था, राधे। तो ये स्कूल में बहुत होशियार थी, बहुत अवार्ड्स लेती थी, सुंदर भी थी, डांस करती थी, संगीत की भी कला थी, सारी कलाएं इनमें थी। तो ये भी फेमस थी और इनके पिता को भी सब जानते थे। पर ये जब अपनी माँ को देखती थी कि इतनी मेरी माँ रो रही है, दुखी हो रही है, क्योंकि पूरा साल भर एक विधवा होने से साल भर काले कपड़े पहन के स्यापा करना, रोते रहना, छाती पीटना, ये सब बुरी दशा थी उस समय। ये स्त्रियों की जो विधवा बनती थी, और ये अपनी माँ की वो स्थिति देख करके उससे रहा नहीं गया। तब अपनी माँ को बाबा के पास ले गई। किसने कहा कि उनको बाबा के पास ले जाओ, वहाँ जो जाता है उनको कृष्ण के दर्शन होते हैं। तो अपनी माँ को ले गई, और जैसे माँ ने बाबा को देखा, रोती रोती आई, पर बाबा को देखते जोर से हंसने लगी, क्योंकि बाबा को कृष्ण रूप में देखा। ये भी एक न्यूज़ बन गई कि राधे की माँ रोती रोती और हंसती हंसती गई, है ना, एक न्यूज़ बन जाती है, हेडिंग। लेकिन अब ये दो ही थी, इनके भाई भी गुजर गए थे, बाप भी गुजर गया, माँ बेटी थी। अब बाबा इनके फादर को जानते थे, क्योंकि बिजनेसमैन थे, आपस में एक दो को जानते, वो भी हीरे जवाहरात का व्यापार करता था। तो जब पता चला कि ये वही है, तो बाबा ने जाना कि ये तो बहुत अच्छा गाती है, बहुत अच्छा वाद्य बजाती है, सितार बहुत सुंदर बजाती थी, और संगीत खुद निकाल के गीत गाती थी। तो बाबा ने उस समय कुछ गीत लिखे थे, और इनको कहा कि आप ये गीत तर्ज बना करके खुद ही गाओ। तो ये गाती थी, बहुत सुंदर तर्ज में गाती थी वो भजन। फिर बाबा जब ओम की ध्वनि करते थे तो इनको भी कहते थे आप मेरे पास बैठ करके ओम की ध्वनि करो। तो बाबा तो 60 साल के थे और ये 16 साल की थी। लौकिक में कोई संबंध नहीं था, अलग परिवार थे। परंतु ये जब ओम की ध्वनि करती थी इतनी सुरीली आवाज में, तो इनको जो देखते थे उनको राधे के दर्शन होने लगे इनसे, और बाबा से कृष्ण के दर्शन। आप सोच सकते क्या वो उस समय का वातावरण होगा। इतना सुंदर वो अनुभव लोगों ने उस समय किया। तो इनके प्रति भी वो श्रद्धा बैठ गई। बस ये दोनों माँ बेटी आई और फिर वापस नहीं गई, वरना वहीं समर्पित हो गई। ऐसे देखते देखते बहुत समर्पित हो गए। और दूसरा जो मिसाल हम बताते हैं, हमारी दादी प्रकाशमणि जो 38 साल तक इस विश्वविद्यालय का संचालन किया है, प्रशासन किया है। तो उस समय आप 14 साल की थी जब आई 1936 में, और आप स्कूल पढ़ती थी। इनको सुबह सुबह साक्षात्कार हुआ श्री कृष्ण का, और इसने किसी को बताया नहीं, पर उसने अनुभव किया कि श्री कृष्ण मुझे कह रहा है कि इनके पास जाओ। तो बाबा को देखा, एक धोती कुर्ता पहने हुए सफ़ेद वस्त्रधारी कोई बुजुर्ग, तो इनके पास जाओ। बाबा को तो वो जानती ही नहीं थी, हैदराबाद सिंध में ही रहती थी। और तो कैसे, इसने कुछ नहीं कहा किसी को, बस अनुभव किया कि वो कृष्ण कह रहा है इनके पास जाओ। अब कैसे पूछे किससे, कौन, क्या। तो स्कूल जब गई तब तक तो एक न्यूज़ बन गई थी, इट वाज लाइक वाइल्ड फायर हैदराबाद सिंध में, कि
एक दो में आपस में बातें करते थे लोग कि एक दादा लेखराज है, उनके पास जाने से कृष्ण के दर्शन होते, चलो चलो, जैसे कोई सेल होती है ना कहीं, चलो चलो सेल के लिए यहाँ खरीदारी करें। तो एक क्रांति हो गई। तो दूसरी क्रांति, कन्याएं माताएं ज़्यादा आई, पुरुष तो कम ही होते थे, वो तो सारे वर्ल्ड में टूर करते थे। अब ये जब सामने बाबा के आई तो इसको तो बाबा को देखते ही एकदम ध्यान में चली गई और कृष्ण का साक्षात्कार किया। तो यहाँ मतलब बाबा के पास आने से पहले जब दिन में उसने सब अनुभव किया, अपनी फ्रेंड्स ने कहा कि चलेंगे, परंतु शाम के समय जब ये घर गई, बाबा से मिलने से पहले जब घर गई, इसको अभी सोच ही चल रहा था मैं अपने पिता से पूछूं कि मैं वहाँ जा सकती हूँ, क्योंकि लड़की ऐसे कहीं नहीं जा सकती माँ बाप से पूछे बिना। तो अब जब तक ये पूछे ही पूछे, तब तक इनके जो पिता थे उन्होंने ही इनको कहा, बेटी यहाँ एक दादा लेखराज है, उनके पास जो जाता है उनको कृष्ण के दर्शन होते हैं, तुम वहाँ जाओ और वहाँ देखो क्या होता है, कैसे दर्शन होते। और इनके फादर ज्योतिषी थे, ज्योतिष विद्या जानते थे, जन्म पत्री बनाते थे, सब उनके पास जन्म पत्री बनाने आते थे। और बाबा इनके पिता को जानते थे, क्योंकि सब बुजुर्ग लोग एक दो को तो सब जानते, हैदराबाद सिंध तो छोटा स्थान था। तो इनके पिता ने इनको कहा, और इनकी जन्म पत्री से उनके पिता को ये पता था कि मेरी जो बेटी है वो मीराबाई की तरह बनेगी, पवित्र जीवन जिएगी और अपना जीवन प्रभु को अर्पित करेगी, जैसे मीराबाई ने किया। ये उनको जैसे विश्वास था बेटी के प्रति और बहुत भावना थी। तो अब ये जब बाबा के सामने गई तो बाबा को देखते ही ध्यान में चली गई और कृष्ण का साक्षात्कार किया। अब ये भी एक न्यूज़ बन गई, बहुत बड़ी न्यूज़ बन गई। और बाबा इनके पिता को जानते थे और ये भी जानते थे कि वो मेरी बेटी मीराबाई की तरह वो अपना जीवन भगवान को देगी। तो बाबा ने इनको उस समय कहा कि देखो, अब ये कितनी साथ साथ बातें हो रही थी। बाबा ने एक स्कूल चलाया था, स्कूल बाबा ने खोला हुआ था जिसमें लड़कियों का स्कूल था, और बाबा चाहते थे कि इस स्कूल में इनको वो विद्या जो स्कूलों में पढ़ाई जाती है वो तो पढ़ाई जाए, लेकिन सबसे आध्यात्मिक विद्या भी सिखाई जाए, गीता का भी ज्ञान दिया जाए, ग्रंथ का भी ज्ञान दिया जाए, क्योंकि सिंधी लोग गीता को भी मानते तो ग्रंथ को भी मानते, दोनों को। तो ये भी उनको सिखाया जाए, माना कि आध्यात्मिक बातें सिखाई जाए। तो उसके लिए उनको टीचर की ज़रूरत थी। और दादी प्रकाशमणि जिनका नाम रमा था, वो गीता उनको कंठस्थ थी, गीता बहुत अच्छा सुनाती थी, कृष्ण की बहुत भक्ति करती थी। इनके पिता ने एक कृष्ण का मंदिर बनाया था और उस मंदिर में रोज सुबह जाके कृष्ण को जगाती थी, शाम को सुलाती थी, मतलब इस प्रकार का बहुत भावना वाली थी। तो बाबा ने इनसे पूछा कि आप ऐसे स्कूल में टीचर बन के बच्चों को पढ़ाओगी, पर उसके लिए अपना जीवन भगवान को अर्पित करना पड़ेगा। तो उसने कहा मैं अपने पिता से पूछूं। तो जब पिता से पूछा तो पिता ने कहा बेटी तुम्हारा तो जीवन है ही प्रभु को अर्पित। तो लिख के दिया कि मैं अपनी बेटी को श्री कृष्ण को अर्पित कर रहा हूँ, ऐसे। और अगले दिन ये स्कूल नहीं गई, बस जो स्कूल की पढ़ाई हुई वो पूरी हो गई और टीचर बन के पढ़ाने लगी और बाबा के पास समर्पित हो गई। ये 2 एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, ऐसे तो बहुत थे। और कैसे बाबा का एक अलौकिक परिवार बन गया, मानो बहनें, माताएं, कन्याएं वो जैसे आती गई और समर्पित होती गई, परिवार के परिवार भी समर्पित होते गए। मानो एक इट वॉज समथिंग वेरी डिफरेंट, ऐसे नहीं कोई साधारण रूप था। और ये सब किसकी कमाल थी? उसी परमात्मा की, उसी निराकार शिव परमात्मा की। और एक अलौकिक परिवार बन गया। तो बहुतों ने अपना जीवन इसमें समर्पित किया और फिर शिव परमात्मा ने आदेश दिया। क्या आदेश दिया? कि अब अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाओ।
तो सब ने ये प्रतिज्ञा की कि हम अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाएंगे। अब ये जब प्रतिज्ञा की, अब उसके बाद एक विरोध शुरू हुआ। क्योंकि विरोध इसलिए, माँ बाप ने कहा कि हमारी बेटियां इतनी यंग, इतनी छोटी, और ये तो सत्संग करने जाती थी, ये प्रतिज्ञा कैसे करवाई बाबा ने कि हम अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाएंगे। तो बाबा ने कहा ये मेरी शक्ति नहीं है, ये परमात्मा की शक्ति है, वो कार्य कर रहा है। उसने मुझे भी जब आदेश दिया तो मैंने भी प्रतिज्ञा कर ली, सबके साथ मैंने भी की है। बाकी आगे मुझे कुछ पता नहीं, जो परमात्मा का आदेश मिला। बस विरोध तो शुरू हुआ, पर संगठन भी बढ़ता गया। तो जो 18 साल से कम थे उनको तो कहा भले आप अपने घरों में जाएं, हाँ? लेकिन जो 18 साल से ऊपर थे वो तो मालिक है। तो उस प्रकार कुछ ऐसी बात बनी, कुछ कोर्ट के केस भी हुए, कुछ हुए, लेकिन जो उसमें फ्री हुए उसके बाद बाबा हैदराबाद से कराची चले गए। कराची बड़ा शहर था, तो 1 साल तक मैंने फाउंडेशन पढ़ा, और करीब 385 भाई बहनें, जिसमें कन्याएं माताएं ज़्यादा थी, उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। और 14 साल तक कराची में 1937 to 1950 ये 14 साल उन्होंने कराची में तपस्या की। अब कराची जो शहर है वो सागर के किनारे पर है, सब तो एक भारत ही था, अखंड भारत। तो वो कराची में क्लिफ्टन बीच है, जैसे मुंबई में जुहू बीच है, तो वैसे क्लिफ्टन बीच है। वहाँ पर लोग सुबह जा कर के जैसे सैर भी करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं। तो कैसे ये सब बहनें जाती थी क्लिफ्टन बीच पर और तपस्या भी करती थी सागर के सामने, और 14 साल बिल्कुल दुनिया की निगाहों से दूर। और इन्हीं 14 सालों में खूब तपस्या की। मम्मा ने, बाबा ने ये अलौकिक माता पिता के रूप में सारे यज्ञ को संभाला, एक यज्ञ का रूप था। और इन बहनों ने बिल्कुल आइसोलेशन में तपस्या की। अब 14 साल की तपस्या जो कराची में इन्होंने की, उसमें उनको बहुत बड़ी शक्ति आई। इतनी शक्ति आई जो सचमुच सारे विश्व को वो सकाश दे सकती थी, इतनी शक्ति। अब परमात्मा ने उनको फिर 1950 में कैसे आदेश दिया, भारत जाओ। लेकिन ये जो 14 साल थे, 14 साल बहुत ही क्रूशियल थे। क्यों? क्योंकि 1939 to 1945 6 साल तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। और उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कितने लाखों लोग मारे गए। यूरोप के अंदर तो बहुत कुछ हुआ, एशिया में भी हुआ। जर्मनी और जापान एक तरफ, अमेरिका, इंग्लैंड एक तरफ, रशिया उनके साथ, मानो जो कुछ था जिसमें तबाही हुई चारों तरफ। कम्युनिज्म यूरोप में आया, सारा दुनिया का नक्शा ही बदल गया इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण। और भारत में उस समय अंग्रेज़ों का राज्य था। महात्मा गांधी जोर पर थे, भारत छोड़ो के नारे लगाए, सत्याग्रह हुए, बहुत कुछ हुआ। ये सब उन्हीं 14 सालों में। और कैसे आप जानते हैं, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर तब समाप्त हुआ जब अमेरिका ने जापान पर बॉम्ब गिराया। तो उस समय पूछा गया ईश्वर परमात्मा से, क्या यही विनाश है? तो बाबा ने कहा नहीं, ये तो रिहर्सल है, ये तो केवल रिहर्सल है। फिर जब बंटवारा हुआ हिंदुस्तान पाकिस्तान का 47 में, तो ब्लड शेड हुआ, बहुत खून की नदियां बही दोनों तरफ, यहाँ भी वहाँ भी इतनी खून की नदियां बही। सिविल वॉर का एक विकराल रूप था। तब बाबा से पूछा गया, बाबा ये सिविल वॉर जो लगी है तो क्या यही विनाश है? बाबा ने कहा नहीं, ये रिहर्सल है। आप सोचो, ये रिहर्सल होती है ना, तो फाइनल तो नहीं है वो।
फिर उसी समय बहुत सारे भूकंप भी आए थे, सुनामी भी आई थी, ये सब उन्हीं 14 सालों में हुए थे। तो भी बाबा से पूछा गया, बाबा ये विनाश है? बाबा कहते नहीं, रिहर्सल है। मानो जो बाबा ने ये दृश्य देखे थे, 3 रूप से विनाश, एक अणु युद्ध के द्वारा, एक गृह युद्ध और एक प्राकृतिक आपदाएं, वो उसका छोटा रूप उस समय दुनिया ने देखा। और फिर उसके बाद जब बंटवारा पूरा हुआ 1950 में, भारत गणतंत्र बना, तब परमात्मा शिव का आदेश मिला कि अभी भारत जाओ, भारत ही विश्व का लाइट हाउस बनेगा, भारत ही विश्व गुरु बनेगा, भारत ही सारे विश्व को शांति का दान देगा। ये शिव भगवान के महावाक्य थे उस समय। और कैसे 14 साल की तपस्या के बाद ये भारत में आए। तो उस समय का जो सिंध का चीफ मिनिस्टर था, उन्होंने बहुत मदद की। उन्होंने एक जहाज भी दिया और कहा कि सारा सामान अपना ले जाओ, सब कुछ ले आए। नहीं तो जो सिंधी लोग वहाँ से भागे थे, सिंध से या और जगह से जो लोग भारत में आए थे, रेफ्यूजी बन कर के आए थे उस समय, तो वो तो कुछ भी नहीं ला सके, भाग करके आना पड़ा, अपनी जान को जोखिम में डाल करके, हाथ खाली, नंगे पैर, अपनी प्रॉपर्टी छोड़ करके यहाँ आके रेफ्यूजी बने। तो लेकिन शिव परमात्मा ने उनको कैसे सुरक्षित रखा ये 3 साल 47 to 50, वो भी एक ईश्वर की शक्ति थी। और फिर जब 50 में जब सब शांति हो गई, उसके बाद उन्होंने सारा सामान पैक किया और गवर्नमेंट ने उनको जहाज दिया कि आप अपना सामान सारा ले जाओ। और जहाज में वो कैसे आए हैं और ये जहाज में बैठे हैं। और फिर ओखा बंदरगाह है, ओखा सौराष्ट्र में है, वहाँ वो शिप उतरा और वहाँ से एक ट्रेन लेके आबू आए। ये पहले से इंतज़ाम कर लिया था आबू आने का, क्योंकि उनको किसी ने बताया था कि आबू में आपको बड़े बड़े मकान मिल जाएंगे, क्योंकि शिव परमात्मा का भी आदेश था कि अभी कराची में सागर के किनारे थे, अभी आप सब पहाड़ पर जाओ। तो माउंट आबू का जो पहाड़ है ये कराची से बहुत दूर नहीं है। आप कल या आज ही शायद आपके घूमने का है, अभी जाएंगे तो जब पीस पार्क जाते हैं तो ये 4000 फीट की ऊंचाई पर है और पीस पार्क अपना लगभग 5000 फीट की ऊंचाई पर है। और वहाँ से जब नीचे प्लेन्स में देखते हैं, सामने पहाड़ देखते हैं, उस पहाड़ के पीछे कराची है, बहुत दूर नहीं है। ये पश्चिम बॉर्डर है, वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। तो इसलिए तो परमात्मा ने उनको आदेश दिया पहाड़ पर जाओ, तो ये पहाड़ उन्होंने चुना क्योंकि बहुत दूर नहीं है। नहीं तो शिमला, मसूरी, नैनीताल, महाबलेश्वर या जहाँ कहीं भी जा सकते थे, लेकिन उनको यहाँ का पता दिया क्योंकि ये माउंट आबू जो पहाड़ है ये राजाओं महाराजाओं का समर रिसोर्ट था। गर्मी के दिनों में समर कैपिटल के रूप में जो राजस्थान के राजाएं हैं या सौराष्ट्र के भी जो राजाएं, थोड़ा सब एक ही था, एक प्रोविंस था, वो गर्मी के दिनों में यहाँ आके रहते थे। तो माउंट आबू में चारों ओर बड़े बड़े महल हैं, अलवर पैलेस, बीकानेर पैलेस, भरतपुर पैलेस, जोधपुर पैलेस, जयपुर पैलेस। जो 1950 में जब भारत गणतंत्र बन गया, सारी राजाई खत्म हो गई और सब प्रजातंत्र में आ गए सब राजाएं, तो उन्होंने जो इनके पास लैंड था, मकान थे, महल थे, वो सीलिंग आ गई कि इतना नहीं रख सकते, उनको कुछ चेंज करना होगा। तो कैसे उन्होंने यहाँ माउंट आबू में होटल बना दिए। ये सारे जो पैलेसेस है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के, वो सब यहाँ महल के जो है वो सब होटल्स है। तो माउंट आबू में आपको ये होटल मिलेंगे और साथ साथ वो स्कूल बन गए ये चारों ओर। यहाँ भी जैसे आप ज्ञान सरोवर आते हैं, बिल्कुल आप लेफ्ट साइड में जब आए होंगे देखा होगा, अभी तो थोड़ा ढक गया है पेड़ों से, वो अलवर पैलेस है, अलवर के महाराजा के यहाँ रहते थे। और अभी तो आर्य समाजियों का स्कूल है यहाँ। तो स्कूल और
और होटल माउंट आबू में इन महलों में खुल गए। और अभी भी जो पर्यटक आते हैं इन होटलों में रहते हैं, तो वो एक भरतपुर राजा का महल था, वो चुना इन्होंने, हम यहाँ रहेंगे। तो 385 भाई बहनें पूर्ण रूप से जो समर्पित रूप से थे, वो वहाँ से शिफ्ट होके माउंट आबू आए। और ओखा बंदरगाह से बाई ट्रेन 1950 की ये ट्रेन आप देख रहे हैं, कैसे 14 साल दुनिया की निगाहों से दूर थी ये बहनें, और 14 साल के बाद दुनिया देखी और यहाँ आबू रोड स्टेशन पर उतरे हैं और वहाँ से माउंट आबू आए हैं। तो माउंट आबू जो स्थान है, या चारों ओर बहुत गुफाएं हैं, बहुत कुछ तपस्या के स्थल है, बहुत मंदिर हैं, बिल्कुल तीर्थ स्थान का भी ये रूप है। तो बाबा भी आके यहाँ तपस्या करते रहे, सब बहनें भी पहाड़ों पर जाकर के तपस्या करती थी, मम्मा भी यहाँ तपस्या करते थे। तो मानो 14 साल की तपस्या के बाद यहाँ भारत में आकर के आबू में तपस्या की। और 1952 में कैसे बाबा के जो बच्चे यहाँ समर्पित हुए थे, उनको निमंत्रण मिलते गए कि आप हमारे पास आकर के हमें ये ज्ञान दो। तो परिवार वाले जो इन बहनों के पहले से भारत में आ गए थे, उन्होंने निमंत्रण दिया कि आपने जो 14 साल इतनी तपस्या की है, आप हमें आके सुनाओ। तो एक उदाहरण आपको दे रही हूँ। आप मनोहर इंदिरा दादी है, जो ज्ञान सरोवर परिसर में रह करके यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन देखती थी। अभी कुछ साल पहले ही आपने देह त्याग किया। तो आप भी 12 साल की उम्र में इस ज्ञान में आई, हैदराबाद सिंध में, और आते ही बाबा को देखते ही ध्यान में चली गई और अपना जीवन इसमें समर्पित किया। तो जब माउंट आबू में आए तो इनके रिश्तेदार दिल्ली में रहते थे, तो उन्होंने निमंत्रण दिया कि आप आकर के हमें जो आपने पाया है वो हमको भी आकर के दो। तो कैसे आप दिल्ली गई, मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ कि एग्जाम्पल्स तो बहुत है, क्योंकि सब अलग अलग जहाँ उनके रिश्तेदार रहते थे, बाबा ने उनको भेजा कि जाओ अपने जो कुछ पाया है अभी सबको बांटो। तो ये जब दिल्ली पहुंची, अपने घर में गई, इनके भाई सब परिवार था, तो उनके सामने ये ओम की ध्वनि करती थी, बहुत प्यार से, बहुत ओम, बहुत दूर लंबा ले जाती थी। और जैसे ये ओम की ध्वनि करती थी तो उनके घर वालों ने उनसे देवी का साक्षात्कार करना शुरू किया। पहाड़ों से देवी आई है, देवी आई है, हाँ, माउंट आबू के पहाड़ से देवी आई है। इतना ये आवाज़ फैल गया दिल्ली के अंदर, 1952 की बात है ये। और उसको देखने के लिए, दर्शन करने के लिए लोग आने लगे, मंदिरों से निमंत्रण मिलने लगे कि आप आकर के मंदिर में भाषण कीजिए। तो जो शक्ति इन्होंने जैसे 14 साल की तपस्या से पाई थी, वो वहाँ जा कर के कैसे सेवा की। फिर मंदिर भी छोटे पड़ने लगे, क्योंकि देवी आई है, देवी के साक्षात्कार इनसे होते थे। फिर जमुना किनारे जाकर के भाषण करती थी। अब इतना संगठन तैयार हो गया 1 मास के अंदर ही। अब इसने सोचा मैं 1 मास तो यहाँ रही हूँ और अभी कितना रहूँगी, तो वापस जाने की तैयारी की माउंट आबू। तो उन्होंने इनको कहा कि अगर आप वापस जाएंगे तो हमारा क्या होगा, आप हमको छोड़ के कैसे जा सकते हैं, फिर हमको कौन ये सत्संग कराएगा, तो आप यहीं रहें। तो बाबा से इन्होंने पूछा, तो बाबा ने इनको कहा कि अगर ये चाहते हैं कि आप उनकी और सेवा करें, तो आप उनको कहें कि एक मकान लेकर के दो, और आप उस मकान में रह करके सेवा करेंगे और वे रोज सत्संग करने आ सकते हैं। तो उन्होंने कहा मकान लेना क्या बड़ी बात है, तो बहुत सहज किराए के मकान तो मिल जाते थे दिल्ली में। तो मानो इसके आधार से माउंट आबू के बाहर दिल्ली में हमारा पहला ब्रांच खुला 1952 में। और कैसे उस ब्रांच में इतनी सेवा हुई, इतने लोग आए, जो वो फिर माउंट आबू भी आए। ऐसे चारों ओर सेवाएं बढ़ती गई और माउंट आबू में भाई बहनें आते गए। फिर मम्मा
कैसे माउंट आबू से बाहर जाती थी। बाबा कम जाते थे, मम्मा ज़्यादा जाती थी, वो यंग थी। तो ये लखनऊ में बहुत बड़ा केंद्र खुला, वहाँ मम्मा गई, कानपुर में गई, यूपी में बहुत सेंटर्स खुले और वहाँ पर मम्मा जाती थी और कैसे भाई बहनें आते थे। और दादी प्रकाशमणि और दीदी मनमोहिनी, ये दो उनके साथ ही सदा रहते थे। आप दोनों देख रहे हैं फोटो में। दीदी मनमोहिनी जो मम्मा के बाद एडमिनिस्ट्रेशन संभाला, दादी प्रकाशमणि और दीदी मनमोहिनी ने मम्मा के बाद दोनों ने मिलके ये एडमिनिस्ट्रेशन वैसे ही संभाला। तो वो मम्मा के साथ जाते थे और दादी प्रकाशमणि मम्मा से ज़्यादा रहे। और जैसे मम्मा तपस्या करती थी, आप भी उतनी ही वैसे ही मम्मा के साथ तपस्या करते थे। तो दादी प्रकाशमणि को सब यही कहते थे, ये 3/4 मुन्नी यानी पौनी यानी 3/4 माँ है। मम्मा तो माँ थी पर ये भी कम नहीं थी, बिल्कुल उनके समान, मम्मा के समान जैसे इनकी स्थिति भी थी। और मम्मा भी अपने अव्यक्त स्वरूप में आते 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 कैसे विदेही स्थिति का अनुभव किया। और 1965 में एट द एज ऑफ 46 आपने अपना देह त्याग किया माउंट आबू में। 1965 24 जून, यंग एज में किया, लेकिन छोटी एज में भी उन्होंने इतनी सेवा की जो कोई सोच भी नहीं सकता। और उसके बाद दीदी मनमोहिनी जी ने एडमिनिस्ट्रेशन संभाला, क्योंकि बाबा ने शुरू से सारा कार्य बहनों को दिया। ये शिव परमात्मा का आदेश था। अपनी सारी प्रॉपर्टी 8 बहनों के नाम पर विल की, सब कुछ जो भी उनका था, और यही बहनें सब संभालती थी, जिसमें मम्मा लीडर थे। और फिर उसके बाद दीदी मनमोहिनी, इनकी भी विशेषता, बहुत रिच फैमिली की थी। आप बॉम्बे में जानते हैं केसी कॉलेज, किशन चंद चेलाराम कॉलेज, चैन राय फैमिली, जसलोक हॉस्पिटल, जसुमती लोकोमल, ये बॉम्बे का वो प्रख्यात हॉस्पिटल है जसलोक। ये सब सिंधी लोग थे जो कराची से, पाकिस्तान से भारत में आए और उन्होंने हॉस्पिटल और कॉलेजेस मुंबई में ज़्यादा खोले। तो ये उसी परिवार की थी। और जैसे ये शुरू में आई बाबा के पास, बहुत ध्यान में जाती थी। नाम ही गोपी था, तो जैसे गोपी की तरह वो रास करती थी। साक्षात्कार के अंदर कृष्ण से बहुत प्यार था। तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनी। और फिर बाबा ट्रैवल करते थे बहुत, बॉम्बे बाबा बहुत आते थे, मुंबई, दिल्ली भी जाते थे। और कैसे सारे परिवार माउंट आबू आते थे। ये पांडव भवन जो ओरिजिनल बाबा का पहला स्थान है यहाँ माउंट आबू में, वो आप देखने जाएंगे तो जहाँ बाबा का कमरा है, जहाँ ब्रह्मा बाबा की यादगार स्थान है, वो आप देखेंगे। तो वहाँ के कुछ फोटोज़ है, वो दृश्य है कैसे अलौकिक माता पिता के रूप में ब्रह्मा बाबा ने हम सबकी पालना की। बहुत प्यार देते थे, लेकिन एक ही बात कहते थे कि याद करो उस एक परमात्मा को। मैं कोई गुरु नहीं हूँ, यहाँ कोई गुरु की गद्दी नहीं है। सतगुरु एक ही परमात्मा है, वो निराकार है, ज्योति स्वरूप है। उस एक को याद करो। यहाँ कोई धर्म, जाति, भाषा का भेद यहाँ कुछ है ही नहीं, क्योंकि सब आत्माएं हैं। वसुधैव कुटुंबकम है, एक पिता परमात्मा का परिवार है। तो बाबा पांडव भवन में रहते थे। आप अभी जाएंगे तो देखेंगे, ये बाबा की झोपड़ी है, जहाँ बाबा दिन के समय इस झोपड़ी में बैठ करके पत्र लिखते थे। चारों ओर बगीचा है, और वहाँ बैठ के बाबा अलग अलग लोगों से मिलते भी थे और पत्र भी लिखते थे। और बीच बीच में 18 जनवरी जो बाबा का व्यक्ति दिवस है, वो बाबा के 4 धामों का बहुत सुंदर डेकोरेशन भी करते हैं। ये सब झोपड़ी के आसपास है। और ये झोपड़ी के अंदर है, जहाँ बाबा बैठ करके गद्दी पर ऐसे लेट करके पत्र लिखते थे। तो वो फोटो भी है और ये गद्दी भी है। आप माउंट आबू में
पांडव भवन जाएंगे तो बाबा की झोपड़ी देखेंगे। और फिर ये हिस्ट्री हॉल है, ये भी पांडव भवन में है, जहाँ पर बाबा गद्दी पर बैठ करके वाणी चलाते थे। तो वो भी एक यादगार स्थान है। चारों ओर ये जो चित्र आप देख रहे हैं वो उस हॉल के चारों ओर टांगे गए हैं, तो वो भी आप देखेंगे। हिस्ट्री हॉल में जो हम लोग परमानेंट रेजिडेंट्स है पांडव भवन में जो रहते हैं वो यहाँ क्लासेस करते हैं। और फिर यहाँ भी योग तपस्या चलती रहती है, वो भी आप देखेंगे जब पांडव भवन जाएंगे। और फिर ये बाबा का कमरा है। बाबा के कमरे में बहुत छोटा सा था बाबा के समय। अभी 18 जनवरी के दिन बाबा ने अपने ही कमरे में, अपने ही पलंग पर, कैसे बाबा बैठे थे, वाणी चला के आए, करीब 8:45 बजे थे रात के, और बाबा जैसे अपने कमरे में बैठे, दादी प्रकाशमणि उनके पास गए और बाबा बैठे ही थे अपने पलंग पर, और उसी घड़ी बाबा अव्यक्त हो गए और दादी प्रकाशमणि उनके सामने थी। तो जैसे दृष्टि दादी को दे रहे थे, बाबा का हाथ दादी प्रकाशमणि ने पकड़ा। उस समय दादी की आयु तो 46 वर्ष की थी, और बाबा ने सारी शक्ति जैसे दादी प्रकाशमणि जी को दी, और उसके बाद बाबा अव्यक्त हो गए। तो 93 वर्ष की उम्र में 1969 में बाबा ने अपना ये देह त्याग किया, और लास्ट तक बाबा ऐसे ही खड़े होते थे। कभी बाबा की कमर नहीं झुकी, कभी चश्मा नहीं लगाया, कभी लकड़ी नहीं उठाई, वरना 93 इयर्स तक ये बाबा की इस प्रकार की मानो हेल्थ थी। और 18 जनवरी की शाम बाबा अव्यक्त हुए, और अव्यक्त होकर के अव्यक्त वतनवासी, हम कहते सूक्ष्म वतनवासी हुए, और उनके देह को आश्रम के अंदर ही उनका संस्कार किया गया, और ब्रह्मा बाबा की स्मृति में यह शांति स्तंभ बनाया गया है। तो 18 जनवरी को बाबा ने देह त्याग किया, और ये टावर ऑफ पीस जो शांति स्तंभ है, ये मानो विश्व के लिए एक तीर्थ स्थान बन गया, क्योंकि 18 जनवरी पर हजारों भाई बहनें इस शांति स्तंभ पर आते हैं और अपने श्रद्धा सुमन ब्रह्मा बाबा को अर्पित करते हैं। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी आते हैं और कैसे अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं ब्रह्मा बाबा को। तो ब्रह्मा बाप की स्मृति में ये 4 जो स्थान है, जिसको हम 4 धाम कहते हैं, हाँ 4 धाम ब्रह्मा बाबा की यादगार के, एक शांति स्तंभ जहाँ उनके अंतिम संस्कार किए गए थे, दूसरा हिस्ट्री हॉल, तीसरा बाबा की झोपड़ी, और चौथा बाबा का कमरा। ये 4 मानो ऐसे धाम है ब्रह्मा बाबा की, जहाँ हम आत्माएं जाकर के सैर करते हैं, वहाँ बैठते हैं, मेडिटेशन करते हैं, और बहुत शक्ति का अनुभव होता है। आप भी जाएंगे तो ज़रूर आप ये अनुभव करेंगे। तो दीदी जी, दीदी मनमोहिनी तो थे ही बाबा के संग मम्मा के बाद, और फिर दादी प्रकाशमणि जो पहले बॉम्बे में रहते थे, और साउथ के जितने भी सेवा केंद्र है उनका संचालन बॉम्बे से करते थे, और दीदी मनमोहिनी माउंट आबू में रह के नॉर्दर्न जो सेवा केंद्र थे वो संचालन करते थे। और बाबा के अव्यक्त होने के बाद ये दोनों, जिनको हम दीदी और दादी कहते हैं, इनको हम 2 हंसों का जोड़ा कहते हैं, परंतु ये 2 शरीर होते हुए भी जैसे एक आत्मा बन करके इस विश्वविद्यालय को चलाया। दीदी हिंदी में बड़ी बहन को कहते, और दादी सिंधी भाषा में बड़ी बहन को कहते। दादी, दादी माना ग्रैंड मदर नहीं, बड़ी बहन को दादी कहती है। तो दादी और दीदी इन दोनों ने मिल करके इस विश्वविद्यालय को दिन दुगनी रात चौगनी गति से आगे बढ़ाया, और कैसे दीदी दादी के संग अन्य भी कई और दादियाँ थी जो सीनियर दादीज थी,
उन्होंने इस यज्ञ को आगे बढ़ाया और देश विदेश में ये सेवाएं चारों ओर फैली। 1974 में पहला ग्रुप विदेश का लंदन से यहाँ माउंट आबू में आया, वो उस समय का दृश्य है। और दीदी जी ने 1983 में अपना देह त्याग किया एट द एज ऑफ 73। फिर तो दादी प्रकाशमणि के साथ और दादियाँ थी, और दादी जी ने 69 से लेकर के 2007 38 साल तक एडमिनिस्ट्रेशन संभाला, और 85 इयर्स की उम्र में 2007 में आपने शरीर त्याग किया। लेकिन दादी और दीदी के एडमिनिस्ट्रेशन के काल में इतना विस्तार हुआ, पांडव भवन के सामने ये यूनिवर्सल पीस हॉल बनाया गया, जहाँ 3000 भाई बहनें बैठ सकते हैं इस यूनिवर्सल पीस हॉल में। यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस हुई है, जहाँ यूनाइटेड नेशंस के हम मेंबर्स बने, तो यूएन से भी लोग आते थे। और ये संत सम्मेलन एक हुआ था बहुत ही बड़े रूप में, जिसमें हरिद्वार, ऋषिकेश, बनारस के बड़े बड़े महामंडलेश्वर आए थे। तो वो एक सुंदर दृश्य है। और ये ज्ञान सरोवर की ज़मीन 91 में ली गई थी, और फिर यहाँ चारों ओर मकान बने। 95 में इस हॉल का उद्घाटन किया गया था, ज्ञान सरोवर का। लेकिन अब और आवश्यकता थी, तो ज्ञान सरोवर के बाद फिर नीचे शांतिवन, जहाँ से आप माउंट आबू के लिए ऊपर आते, वो स्थान बना। लेकिन माउंट आबू में और भी कई स्थान बने, जैसे एक ग्लोबल हॉस्पिटल है, यहाँ से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर है। बहुत सुंदर ये हॉस्पिटल है माउंट आबू में, जहाँ पर सब प्रकार की पैथीज है। एलोपैथी केवल नहीं, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, पंचकर्मा, नेचुरोपैथी, मानो जो भी आप चाहेंगे सब यहाँ पर उपलब्ध है। और यहाँ से करीब 60% स्टाफ, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं। और भारत विदेशों से भी भाई बहनें यहाँ आते हैं, क्योंकि विदेश में तो बहुत महंगा है, तो यहाँ पर ओपीडी भी, मानो कि कंसल्टेशन तो फ्री है। और कई ऐसी संस्थाएं हैं लंदन में, जर्मनी में, डच, हॉलैंड में, जो चैरिटेबल हॉस्पिटल है और उनकी मदद मिलती है। तो बहुत ही बड़ा विस्तार है। गांव-गांव में ये जाकर के कैंप्स लगाते हैं, सेवाएं करते हैं इस हॉस्पिटल के द्वारा। और 96 में शांतिवन जो तलहटी है, जहाँ से माउंट आबू शुरू होता है, वहाँ इस हॉल का निर्माण हुआ। 96 में इसका उद्घाटन किया गया, जहाँ 20,000 भाई बहनें बैठ सकते। आप लोग में से कोई देख कर के भी आए होंगे, जिन्होंने देखा हाथ उठाए, थोड़े, अच्छा इतनों ने देखा। तो इसका उद्घाटन 96 में हुआ था, और वो साल था इस संस्था का डायमंड जुबली साल, डायमंड जुबली, क्योंकि 60 साल पूरे हो रहे थे, 36 to 96। तो उस समय ये हॉल तैयार हुआ, और हमारे बड़े बड़े प्रोग्राम्स उसमें होते रहते हैं। तो दादी प्रकाशमणि जी ने 2007 में अपना देह त्याग किया, और दादी जी के देह का अंतिम संस्कार शांतिवन में किया गया, जिसको हमने नाम दिया है टावर ऑफ लाइट, प्रकाश स्तंभ। दादी जी का नाम ही था प्रकाशमणि, तो प्रकाश का स्तंभ। और ब्रह्मा बाबा की यादगार का स्थान है शांति स्तंभ। तो कैसे दादी प्रकाशमणि जी के द्वारा भी वो प्रकाश हम सब ने अनुभव किया। 25 अगस्त 2007 को दादी जी ने अपना देह त्याग किया, और उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन संभालने लगे दादी जानकी जी। आज दादी जानकी जी शांतिवन में ही हैं। आप पहले विदेश में, जो हमारे विदेश के सेवा केंद्र थे, उनका प्रशासन करते थे, और दादी जी के बाद कैसे माउंट आबू में ही अब स्थायी हुए, और यहाँ से सारे विश्व की सेवा करते हैं। आपको आश्चर्य होगा ये सुन करके कि दादी जी जिस समय आए थे ज्ञान में, उस समय 21 साल की उम्र थी,
और आज दादी की उम्र 101 साल है, मानो 80 साल हो गए। और इस उम्र में भी दादी का ब्रेन इतना स्ट्रॉन्ग, इतनी यादाश्त शक्ति जो हम लोगों को नहीं होगी वो दादी को है। और रोज़ शाम को आप क्लास कराते हैं, सबसे मिलते हैं और बहुत अभी तक भी सेवा करते रहते हैं। इस उम्र में भी आप वहाँ नीचे शांतिवन में हमारा बहुत बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है, जहाँ कुमारियों की, टीचर्स की ट्रेनिंग, रिफ्रेशर कोर्सेज होते रहते हैं। तो दादी जानकी जी सब जगह जा कर के सबसे मिलते हैं। लाखों की सभाओं में भी दादी ने भाषण किया है। और दादी जानकी के साथ वर्तमान एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है दादी हृदय मोहिनी जी। आप भी जब 9 साल की थी तब आप इस संस्था में जुड़े, अपनी माँ के साथ आई हैदराबाद सिंध में। और इनकी ये विशेषता है कि आते ही, बाबा को देखते ही ये ध्यान में चली गई और श्री कृष्ण का इतने बहुत सुंदर साक्षात्कार किया। और उसके बाद माँ बेटी दोनों समर्पित हो गए, मानो पिता की डेथ हो गई थी। तो जैसे माँ बेटी कईयों की ऐसे दोनों ही समर्पित हो गई। और यह विश्वविद्यालय 1936-37 में इतना आगे बढ़ा और 14 साल की तपस्या की। और इनकी ये विशेषता और भी है कि शिव परमात्मा और ब्रह्मा पिता की जो संपूर्ण आत्मा वो इनके तन में प्रविष्ट होते हैं और इनके तन द्वारा वाणी चलाते हैं। तो जिस समय वो आते हैं तो कैसे अनुभव होता है, बिल्कुल इनका चेहरा बदल जाता, इनकी आवाज़ सब बदल जाती, क्योंकि शिव परमात्मा और ब्रह्मा पिता की संपूर्ण आत्मा इनके मुख से वाणी चलाते हैं, जिसको हम अव्यक्त वाणी कहते हैं। और उस समय हम कहते हैं अव्यक्त बाप दादा। तो अव्यक्त बाप दादा माना शिव परमात्मा और ब्रह्मा पिता, दादा माना बड़ा भाई की संपूर्ण आत्मा इनके तन में प्रवेश होते हैं। ये अक्टूबर से मार्च तक हमारा प्रोग्राम चलता है, लगभग 25 दिन के बाद। और हम लोग टेलीकास्ट भी करते हैं, रिले करते हैं अपने पीस ऑफ माइंड चैनल में। और आप लोगों में से कईयों ने देखा भी होगा, जिन्होंने ये प्रोग्राम देखा है अव्यक्त बाप दादा का अपने टीवी पर, वो हाथ उठाएं। अच्छा, देखा है, बहुत अच्छी बात है। तो ज़रूर कुछ तो ज़रूर समझा भी होगा। और ये भी इच्छा आपकी हुई होगी कि हम रूबरू आमने सामने जा कर के भी बाप दादा से वरदान प्राप्त करें। हज़ारों भाई बहनें आते हैं नीचे शांतिवन में, हज़ारों के रहने की व्यवस्था है, 20,000 तो आराम से रह जाते हैं। जब ज़्यादा होते हैं तो वो भी छोटा पड़ता, हॉल भी 20,000 का है, वो भी छोटा पड़ता है, 25-30 हज़ार तक आ जाते हैं। तो आसपास भी और मकान बन रहे हैं, चारों तरफ बहुत कुछ बन रहा है नीचे, क्योंकि माउंट आबू में तो विस्तार कर नहीं सकते, यहाँ तो रेस्ट्रिक्शन है, अभी कुछ और कंस्ट्रक्शन का काम भी नहीं कर सकते। लेकिन नीचे तलहटी में तो बहुत ओपन फील्ड्स है, ग्राउंड्स है, तो वहाँ हमारे प्रोग्राम बड़े बड़े चलते रहते हैं। दादी जानकी जी, दादी हृदय मोहिनी जी, ये सब नीचे रहते हैं। हमारे वरिष्ठ भाई बहनें अधिकतर नीचे रहते हैं। और अक्टूबर टू मार्च विदेश के भाई बहनें यहाँ ज्ञान सरोवर में और पांडव भवन में रहते हैं, और भारत के भाई बहनें नीचे शांतिवन में रहते हैं। हमारे बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं। आप भी अगर इन प्रोग्रामों में आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है, लेकिन कुछ नियम है हमारे। इन नियमों का अगर पालन करते हैं तो रेगुलर स्टूडेंट बनना पड़े और रोज़ क्लासेस अटेंड करने पड़े। जो हमारी धारणाएं हैं जीवन की, अन्न की शुद्धि, संग की शुद्धि, ये सब शुद्धि अपनानी पड़े, तो फिर आप भी क्यों नहीं आकर के ये प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं और बाप दादा से, शिव परमात्मा से और ब्रह्मा पिता की संपूर्ण आत्मा से आप वरदान प्राप्त कर सकते हैं, जैसे हम अनुभव करते हैं। पर उसके लिए आप सबसे छोटी सी चीज़ तो मांगेंगे, कहते हैं ना,
वैसे कहावत है, सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे, कुछ दे के जाएंगे, कुछ लेके जाएंगे। तो ले तो बहुत कुछ जा रहे हो, पर दे के क्या जाओगे? क्या दे के जाओगे जी? आप जो बोलेंगे देंगे। अच्छा, सच्ची? जो भी बोलेंगे। हाँ? तो देखिए, ये तीर्थ स्थान है, तो तीर्थ स्थान पर कुछ दान किया जाता है। तो यहाँ पर शिव बाबा हमें कहते हैं 5 खोटे पैसे का दान करो। ये दे सकते हैं? हाँ? कौन से 5 खोटे पैसे? हाँ, समझ गए सभी। हाँ, तो 5 खोटे पैसे, ये खोटे हैं, ये काम के नहीं हैं। ये आप एक्सचेंज नहीं कर सकते हो, बैंक में आप डिपॉजिट नहीं कर सकते हो। तो ये खोटे हैं, लेकिन बहुत मोटे हैं। और ये जितना ही इंसान को दुखी बना चुके हैं, जितना इस कलयुगी दुनिया को नर्क बना चुके हैं, उतना मनुष्य समझते हैं ये बड़े काम के हैं। लेकिन इनके बिना भी ये संसार बहुत सुंदर चलता है। और जब इनके बिना ये संसार चले, तब उसको कहते हैं सतयुग। तो ऐसी सतयुगी दुनिया में तो हम सब जाना चाहेंगे। चाहेंगे कि नहीं जाना चाहेंगे? हाँ, तो क्या करना होगा उसके लिए? क्या करना होगा? हाँ, छोड़ने पड़ेंगे जबरदस्ती या खुशी से? खुशी से। अच्छा, छोड़ आए आप? बाबा के पास छोड़ भी आए? अच्छी बात है। यहाँ पर बाबा का मेडिटेशन रूम है, वहाँ एक बॉक्स है जिसमें लेटर टू बाबा, तो उसमें आप डाल सकते हैं, स्वाहा कर सकते हैं। क्योंकि तीर्थ पर वैसे भी तो दान तो करते हैं ना, तो जो बेकार चीज़ है, काम की नहीं है, वही भगवान हमसे मांगते हैं, और कुछ नहीं मांगते। क्योंकि यही बुराइयों ने हमें दुख दिया है। तो इसलिए ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन विकारों को जीते, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाए। और कैसे ये जन्म तो सफल होगा ही, लेकिन जन्म जन्म सफल कैसे होगा? मानव देव बन जाएगा, नर नारायण बन जाएगा, नारी लक्ष्मी बन जाएगी। ऐसी ही मेरी दुआ आप सबके लिए है, आपका भी ऐसा जीवन इतना श्रेष्ठ बन जाए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जी हाँ हाँ हाँ, अच्छा, चलो 2 मिनट बताते हैं। तो मैं तो इस ज्ञान में 1960 में आई। मैं भी बॉम्बे की रहने वाली हूँ, पढ़ाई वहीं की। और 1960 में 12 साल की उम्र थी तब, 48 का जन्म है। तो 1960 में मैं बाबा के पास बॉम्बे में आई थी। मेरी लौकिक माँ मुझे ले गई, और जैसे मैं बाबा के सामने आई, मुझे ऐसे लगा कि यही मेरे सच्चे पिता हैं, ब्रह्मा बाबा। और बाबा ने भी मुझे सहर्ष वरदान दिया, बच्ची अपने पिता के पास वापस आ गई, ये बाबा ने वरदान दिया। और उसके बाद मैं चलती रही, पढ़ती भी रही, स्कूल भी जाती थी, कॉलेज भी जाती थी। और 1960 के बाद बाबा से बहुत मिलती थी, और इंग्लिश में बाबा के सामने भाषण करती थी। तो बाबा ने मुझे वरदान दिया कि बच्ची तुमको बाबा विदेश भेजेंगे। तो बाबा ने मुझे विदेश भी बहुत भेजा, बहुत कंट्रीज़ में गए हम। लेकिन 67 में डिसाइड करना था कि हमको क्या बनना है, तो मैं कौन सी लाइन लेनी है पढ़ाई की। तो बाबा को मैंने पत्र लिखा कि बाबा, घर में सब कहते डॉक्टर बनो, तो मैं क्या करूं? तो बाबा ने मुझे पत्र लिखा कि बच्ची, बाबा चाहते तुम रूहानी डॉक्टर बन के विश्व की सेवा करो। ये बाबा ने मुझे कहा। तो रूहानी डॉक्टर माना आत्मा की का डॉक्टर, और शरीर का जो डॉक्टर है वो जिस्मानी डॉक्टर है, तुम रूहानी डॉक्टर बनो। तो उसके बाद फिर 2 साल बीएससी किया बॉम्बे यूनिवर्सिटी से, और फिर अपना जीवन 69 में समर्पित किया। तो ब्रह्मा बाबा के संग बहुत रहे, काफ़ी वरदान उनसे प्राप्त हुए। अव्यक्त बाप दादा से भी बहुत वरदान मिले। वो तो फिर और 1 घंटा चाहिए,
इतना ही बस है, ठीक है। ओम शांति, ओम शांति। अभी हम सब फिर से 2 मिनट परमात्मा की याद में बैठेंगे, इसके बाद आपका अगला सत्र शुरू होगा।